बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जब म्यूजिक आता है तो कहते हैं ना, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। क्या बात बोली मैंने, वाह वाह वाह। पहले वाह वाह कर दे। मुझे तो ग़िज़ा की ज़रूरत हर वक्त होती है, किसी भी सूरत में हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहते हैं जब म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, तो वहाँ पे मैं कहती हूँ जहाँ म्यूजिक आ जाता है वहाँ पर चार चांद राइजिंग पाकिस्तान में लग जाते हैं। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे, वैसे मुझे पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम पे आजकल अब चार चांद नहीं बोल रही, क्या राइजिंग पाकिस्तान में चार चांद नहीं लग रहे? तो मैंने कहा क्यों नहीं लग रहे, आज मैं ज़रूर बोलूँगी। म्यूज़िक के चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ आज बेहतरीन सिंगर पाकिस्तान के टैलेंट मौजूद है, मुश्तबा हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुश्तबा हैदर, जब हम आप आए, बीच में एक ब्रेक होती है, उसमें हमारी आपसे बड़ी अच्छी गपशप लगती है। जी जी। और मुझे बड़ी खुशी होती है जो आज की यूथ है, नौजवान है, जैसे आपकी नौजवान नस्ल है, वतन से मोहब्बत कूट कूट के आपके अंदर भरी हुई है। और बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे आप, एक मिली नगमा गुनगुना रहे थे, तो मैंने तो उसका बड़ा लुत्फ उठाया और एक जोश और जज्बा आपके अंदर नया पैदा हो जाता है। सही बात। मिली नगमों में क्या वो खूबसूरती होती है, शायरी होती है, वो जो अल्फाज होते हैं, कहते हैं जब तक जज्बा ना हो तो बंदा अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकता है। सही बात है। तो ये मिली नगमों की चॉइसेस, ये कब से मौसीकी की तरफ रुझान है, कब से यूर इनटू इट? एक्चुअली आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे जो आम आवाम है वो तो ज़ाहिर बात करते हैं, लेकिन हम आर्टिस्ट लोगों का ये फ़र्ज़ होता है कि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि आप लोगों ने ही इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो इस वजह से बचपन से ही हम मिली नगमे की तरफ ज़्यादा रुझान है हमारा होता है। तो बस बचपन से ही हम। कितने बचपन से मौसीकी में हैं आप? जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मे बी 4th स्टैंडर्ड में तब था उस टाइम। तो बस इनामात भी मिलते थे सिंगिंग कंपटीशन में? फर्स्ट मैं मतलब तकरीबन मैं ही आता था फर्स्ट हमेशा ही। ये वो बच्चे हैं पढ़ाई में भी फर्स्ट आते। पढ़ाई में बस आप ना पूछे। ये मेरे मम्मी पापा को हमेशा गिला मुझसे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो जिनका इंटरेस्ट म्यूजिक में हो जाता है, एक परसेप्शन है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि कहा जाता है ना कि जी पढ़ाई में वो बच्चे इतने अच्छे नहीं, जिनका ध्यान कहीं और होता है, चाहे वो सिंगिंग में हो या कोई और वो कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो कहते हैं जी पढ़ाई पे पूरा फोकस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जनाब अब तुम आपको भी ये बातें सुनने को मिली और ये वाकई सच है कि नहीं? एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली ना बिजनेसमैन है, कोई क्या है, तो वो जब देखते हैं ना कि यार ये सोशल मतलब ये आ गया एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे, तो वो समझते शायद इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 150 से ज़्यादा साउंड ट्रैक्स बना लिए हैं। मैं बेसिकली म्यूज़िक कंपोज़र भी हूँ और मेरा अपना एक स्टूडियो है। तो मैं नए सिंगर्स को काफ़ी प्रमोट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ यार जो मुझे किसी ने नहीं किया, मैं अपने बलबूते अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से मतलब आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नए सिंगर हैं उनको ये ज़रूरत ना पड़े कि यार उनको कोई धक्के खाने पड़े, तो मैं नए सिंगर को लाजमी प्रमोट करता हूँ। अच्छा, नए सिंगर्स को जब आप प्रमोट करते हैं तो उसमें फीडबैक कैसा आता है? जब सॉन्ग रिलीज करते हैं या सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हैं, लोगों का फीडबैक कैसा आता है? यही आता है कि मतलब दुआएं मिलती है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि यार एक शख्स है जो टैलेंटेड है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन प्रमोट करने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह पाक ने मुझे एक दी हुई है। आप ये देखें, हमारे शो पे बैठ के कह रहे प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, ये देखें जनाब। सही बात है। नहीं आप पीटीवी एक ऐसा अदारा है, देखें पीटीवी, तो मैं थैंक यू सबसे पहले आपको करता हूँ कि आप नए से नए टैलेंट को आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन पीटीवी के अलावा भी लोग होना चाहिए। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, समझ गए फेमस नाम ही लेना चाह रहे हैं, लेकिन फेमस लोगों को वो मजा पिलाते हैं। नए सिंगर्स को आप सपोर्ट करें। वो भी कभी बिगिनर थे, मगर आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मुझे याद है मेरा एक दोस्त है, तो वो थोड़े पहले मैं जिक्र कर रहा था, तो उसने वालिद साहब से कहा कि डैड मैं CSS करूँगा और मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगा। उसके वालिद साहब से कहते हैं तेरी शक्ल है, तेरी हरकत है। तो अक्सर ये होता है, मैं वालिदैन को बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, पर अक्सर वालिदैन होते हैं वो दूसरों के बच्चों की तारीफ़ करते हैं, अपने बच्चों की बारी आती है तो वो कहते हैं तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है ही नहीं है, और वो कहते हैं कि डैड मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता हूँ, म्यूज़िक में जाना चाहता हूँ, ये कोई काम है करने वाला, है ना? इनसे गुजरना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेसिकली मैं आर्मी बैकग्राउंड से भी हूँ, तो बड़ा एक डैडी की तरफ से बहुत सपोर्ट मुझे मिली है। शुरू में थी कि यार स्टडी कंप्लीट करो, लेकिन स्टडी जैसी कंप्लीट की उसके बाद इस फील्ड में मैंने प्रोफेशनली इस फील्ड स्टडीज क्या कंप्लीट की? मैंने बीकॉम किया है। अच्छा, बीकॉम किया है। उसके बाद प्रोफेशनली मैं इस फील्ड में आ गया। वैसे तो मैं करता रहूँ साथ साथ नहीं, लेकिन प्रोफेशनली मैंने बीकॉम के बाद इसको कंटिन्यू किया था। तो अभी प्रोफेशनली सिंगिंग को ही लेकर आगे परस्यू करना चाह रहे हैं या फिर डिग्री का भी कोई ना कोई फ़ायदा उठाएंगे आगे जाके? मैं तो
सिंगिंग को ही लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। एग्रीड, मगर इसमें यह ना कि बीकॉम सच अ ग्रेट डिग्री के आप अपने अकाउंट्स को भी खुद ही मैनेज कर सकते हो, लोग समझते हैं अपने टैक्स को भी खुद मैनेज लोग कर समझते सकते हैं हो। मैं किसी बैंक में कोई मैनेजर हूँ या तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप देखो इकोनॉमिक्स का बड़ा ताल्लुक है हमारी ज़िंदगी से और कॉमर्स का बड़ा ताल्लुक है हमारी ज़िंदगी से, और ये भी तो कॉमर्स का हिस्सा है ना, कॉमर्स एंड ट्रेड का हिस्सा है। अच्छा, अब तो ये पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है इसमें कि अगर सिंगिंग को ही परसू करना चाहें तो आप कर रहे हैं कंप्लीटली। जी जी बिल्कुल। अपने कितने गाने अभी तक आपने प्रोड्यूस कर चुके, कंपोज भी करते हैं आप? जी 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 songs मैं आपने बेसिकली बताया। कंपोज भी करता हूँ। मेरे बेसिकली 2 ऑफिशियली ट्रैक जो हो चुके लॉन्च, एक मैंने किया था कोरोना जब आया था ना कोरोना वायरस, तो उस पे एक मेरा सॉन्ग था तेरी याद। ठीक है। तो उसकी बेसिकली मुझे हाइप कहाँ से मिली थी कि पाकिस्तान में किसी ने उस ट्रेंड को ना किसी ने मतलब नहीं किया था कि लोग डिस्टेंस नहीं रख रहे थे एक दूसरे से। तो मैंने उस अपनी म्यूज़िक वीडियो में एक लव का भी सीन बताया और उसमें बताया कि किस तरह आप दूरी रखें अपने। तो उसमें एक बड़ा एक सैड सीन है। दूरी किससे रखें? मतलब दूरी ये कि आपको पता है मिलने लोग जुलने में पार्टीज फासला कर रखें। रहे थे और ओके, मुख्तलिफ ओके। कार्य Get मतलब together। इस तरह मिल रहे थे। तो उसमें मेरा एक सोशल मेरा पैगाम भी है इसमें। सही। तो एक वो सॉन्ग था। उसके बाद आया था ये क्या किया। जी। अभी मैं आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगा वो। ठीक है। तो अभी रिसेंटली तकरीबन 4 मंथ पहले इसको मैंने लॉन्च किया। अभी रिसेंटली कुछ टाइम बाद मेरा एक सुरूर सॉन्ग है। अच्छा। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है। जस्ट उसकी लॉन्चिंग करनी है इंशाल्लाह। वो अच्छा। नाजरीन को इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मुश्तबा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने भी एक चीज़ को एक क्वेश्चन आपने भी रेज़ किया कि इतने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर नहीं है जहाँ पर यंग टैलेंट को प्रमोट किया जाए। सो आपके ख्याल में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो के लिए जा सकते हैं, स्पेशली क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया सही है, बात है। तो ये भी कहा जा रहा होता है कि जो यंग टैलेंट है वो तो अपने आप को सोशल मीडिया पे खुद भी प्रमोट कर सकता है। अब तो किसी टेलीविज़न की भी उस तरह से ज़रूरत नहीं रही कि टेलीविज़न पे आके, डेफिनेटली हर जगह की हर प्लेटफॉर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी तक क्यों ये गिला है, अभी तक क्यों यंग आर्टिस्ट ये कहते हैं कि हमें कोई प्रमोट नहीं करता? कोई क्यों प्रमोट करे, आप अपने आप को खुद क्यों नहीं प्रमोट सही करते? बात है। आजकल का ना वैसे ये भी है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर तो आपकी टैलेंट है आप में तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एग्रीड। ये बात है। मतलब मेरे तक भी कई लोग पहुंचे तो उनमें टैलेंट है तो मेरे पास पहुंचे ना। मतलब मैं तो उनको बाय फेस नहीं जानता या इस तरह नहीं जानता। मेरे पास पहुंचे, उनका कोई टैलेंट है, उनकी कोई वीडियो आती है तो मेरे पास आती है ना। और इसीलिए अपना जितना भी टैलेंट है, सिंगिंग है, डांस करते हैं या मुख्तलिफ जो भी है आप में टैलेंट, उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे डालें। ठीक है। कोई ना कोई इंशाल्लाह आपको उसको पिक करेगा और आप इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एक वीडियो की देर है। यहाँ पर बात ये है कि उसके लिए फिर भी आपको बेसिक बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट सही होती बात है, है। सही बात यू नीड टू वर्क हार्ड। मैं तो फोकस करता हूँ भाई स्टडी फर्स्ट। स्टडी और फर्स्ट है, आपका जो बिल्कुल, पैशन है उसको साथ साथ फॉलो करते हो, बैलेंस रख सकते हैं। तो फिर खुद जो लिखा है अपना भी ट्रैक है, मुझे तो बड़ी खुशी है। अक्सर जो आते हैं दोस्त हमारे पास, वो उनके अपने ट्रैक्स नहीं होते हैं। जी सुनाए ना फिर हमें आप अपना ट्रैक। इंशाल्लाह। ये क्या किया, कोई जादू किया, मुझ पे छाने लगा है नशा, तेरी नजर ने किया है असर, तुझ पे होने लगा मैं फिदा। ये क्या किया, कोई जादू किया, मुझ पे छाने लगा है नशा, तेरी नजर ने किया है असर, तुझ पे होने लगा मैं फिदा। ऐसा लगे तू समंदरों की प्यास है, तारों की रानी तू चांद का लिबास है, कातिल तेरी हर अदा। ये क्या किया, कोई जादू किया, मुझ पे छाने लगा है नशा, तेरी नजर ने किया है असर, तुझ पे होने लगा मैं फिदा। वेलकम
बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। मुश्तबा हैदर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, यंग टैलेंटेड सिंगर हैं। बता रहे थे कि ब्रेक से पहले उन्होंने बहुत अच्छा गाना सुना जिसका नाम था ये क्या किया और उन्होंने कहा कि 2 साल से वो इस सॉन्ग को तैयार करके बैठे थे, लेकिन उन्होंने इसको रिलीज़ अब जाके किया। ऐसा क्यों किया आपने? मैं बिज़ी हो गया था अपने प्रोडक्शन में, कुछ स्टूडियो शिफ्ट करना था, फिर शिफ्ट करना था, तो उस चक्कर में बहुत लेट हो गया। और बेसिकली सिर्फ गाना लॉन्च करना ही नहीं होता, उस पर पूरी एक प्लानिंग होती है, टीम वर्क होता है, डायरेक्टर आपने चूज़ करना होता है, फिर डीओपी है, फिर आपने पोस्ट प्रोडक्शन का देखना होता है, मतलब उसमें बहुत सारा फिर काम आता है। तो उसमें 2 साल मुझे लग गए। तो बस फिर 2 साल अभी जाके कंप्लीट हुए, स्वाद आ गया। अभी इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट सॉन्ग है उसकी मैंने हर चीज़ रेडी कर ली है। इंशाल्लाह वो आप नाजरीन को बहुत जल्दी इंशाल्लाह सुनने को मिलेगा। सीखना एक बड़ा फिर से मतलब इंसान को सीखना चाहिए। तो आपने बाकायदा सीखा, कहाँ से सीखा, किससे सीखा? मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद इब्राहिम महमूद अली साहब, जो कि लिया से बिलोंग करते हैं। तो मैं प्रॉपर यहाँ इस्लामाबाद से लिया जाता था सीखने के लिए। वहाँ पे फिर मतलब हफ्ता वहाँ स्टे करना, सीखना प्रॉपर, फिर वापस आना। तो एक बहुत लंबा मेरी मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड, बहुत अच्छा मतलब मुश्किल भी गुजरा और एक बड़ा एंटरटेनमेंट भी। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जितनी भी हमारी ये बेल्ट है, बकर, मियाँ वाली, लिया, ये जितनी बेल्ट है, सराइकी बेल्ट है, यहाँ पे कमाल सिंगर, कमाल कंपोजिशन, कमाल राइटिंग, पोइट्स और बड़ा रिच कल्चर भी है, हेरिटेज भी है। मगर बड़े बड़े ताला खान ईसा खेलवी का नाम लेते हैं अगर हम सराइकी बेल्ट की बात करते हैं, और आप बड़े बड़े नाम लेते हैं तो इस बेल्ट से, और आपको भी उस्ताद वहाँ से नसीब हुए। बड़ी मिठास है उस ज़बान में। सही बात है, बड़ी मीठी सराइकी ज़बान, बहुत मीठी। मेरे ख्याल से इससे मीठी ज़बान या तो सिंधी है या सराइकी है। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाए ना, तो एक जो लुत्फ़ आता है, जो फोक म्यूज़िक है, जो वहाँ का लोकल म्यूज़िक होता है, उसके अंदर बड़ी डेप्थ होती है और आप सडनली आप इसके साथ ना जुड़ जाते हैं और आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल विदाउट एनी डाउट आप एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सही बात है। Dance अच्छा, भी करते हैं? म्यूजिक के थ्रू, हाँ पहले आपका सवाल, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में। मैं तो उस वक्त सवाल के मूड में नहीं था। मैं कहा, अच्छा, मौसीकी के साथ बंदे के जिस्म में ना कभी कभी गर्दिश खून करता है, बंदा डांस भी करता है, रूह की ग़िज़ा जो है, रूह की ग़िज़ा के साथ जिस्म की ग़िज़ा भी हो जाती है, बंदा नाचता गाता भी है। तो अपने म्यूजिक में जो वीडियोस उसमें खुद मॉडल किया है? हाँ जी, मैं खुद ही मॉडल। अच्छा, बेसिकली जो डायरेक्टर है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सलमान फयाज हैं। ठीक है। तो वो बेसिकली मीडिया उन्होंने प्रॉपर मतलब पढ़ा हुआ है, तो वो डायरेक्टर वो मुझे कहते हैं यार आप खुद ही आएँ, तो उनको मैं अच्छा लगता हूँ शायद, वो मुझे कहते हैं कि आप खुद ही, मैं ऐसा मॉडल भी बीच में। तो आपके सामने मैं चले आपकी वीडियो भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। और अब आपका एक सवाल था रास्ते में। मैं ये कहना चाह रही थी कि म्यूज़िक के थ्रू, क्योंकि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो म्यूज़िक के थ्रू अभी यंग आर्टिस्ट अपने कल्चर को किस तरह से जिंदा रख सकते हैं? देखें, जिस भी ज़ुबान का कोई भी सिंगर है, बेशक सराइकी है, पंजाबी है, सिंधी है, उसको चाहिए कि नए से नए, आप जिस तरह आप बात की ना कि अब हमें सराइकी जिस तरह सॉन्ग है, चंद ही मतलब जो हमने सुने या फेमस है, नए से नए सॉन्ग आने चाहिए। अब मैं बेसिकली कवर्स भी सॉन्ग करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ऑफिशियली ट्रैक्स को, क्योंकि जब तक नई मार्केट में चीज़ नहीं आएगी तो इसी तरह सराइकी के सॉन्ग भी नए आने चाहिए, पंजाबी सॉन्ग भी नए आने चाहिए और सिंधी सॉन्ग भी नए आने चाहिए। आप क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर अभी? मैं जो नए आर्टिस्ट है ना, उनको यही करता हूँ कि यार नई से नई चीज़ निकालें, ताकि हो सकता है यार क्लिक करें इंटरनेशनली, आपकी वो चीज़ क्लिक करें। अगर आप किसी का कवर करते हैं, वो उसी की ही पहचान बनता है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये डेफिनेटली मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि एक तो आप यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करें, लेकिन साथ में आप उनकी एक सोच भी बदल रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने कल्चर को जिंदा रखा है। उन्हें अदरवाइज तो कहा जाता है ना, आजकल तो म्यूजिक की भी टाइप्स हो गई हैं, और तो फोक म्यूजिक और क्लासिक, ये तो अपनी जगह होगी। अब एक मॉडर्न म्यूजिक अपनी जगह हो गया कि लोगों को जो है मॉडर्न म्यूजिक बहुत ज़्यादा अपील करेगा, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में अपने कल्चर को आपने हमेशा जिंदा रखना है, अपने म्यूजिक को। थोड़ा सा मैं ये भी कहता हूँ कि अगर बेसिकली आप अगर क्लासिकल सिंगर हैं या नीम क्लासिकल हैं, उसमें फ्यूजन का लाजमी थोड़ा सा टच रखें। उससे ये होता है ना कि अगर कोई आपका फॉरेनर आपके पास बैठा हुआ है, तो वो मे भी शायद लाइक करे, लेकिन इतना लाइक नहीं करेगा जब तक आप उसमें फ्यूजन डालेंगे। वही मीन्स के उसमें थोड़ा सा ना जैज़ का टच डाल दें या पॉप का टच डाल दें, तो वो फॉरेनर भी कहेगा यार क्या बात है, क्योंकि उसका भी हल्का सा टच आ जाएगा, वो लाइक करेगा उस चीज़ को। तो मैं भी जितने भी करता हूँ, मतलब म्यूज़िक बनाता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर
तबला मैं डाल रहा हूँ या सितार डाल रहा हूँ, उसके साथ ज़रा से गिटार भी डाल दूँ, सही। ताकि उसमें थोड़ा ना फ्यूजन सा माहौल एक क्रिएट हो जाए और एक ज़रा सुनने वाले को भी ना ज़रा नया नया टच आए। अच्छा हमारे ये तो ज़्यादा कमर्शियल बात हो गई ना, ये तो ज़रा आप कमर्शियल टच दे दिया। अदरवाइज़ अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अपना लोकल म्यूज़िक है या क्लासिकल म्यूज़िक है, उस क्लासिकल म्यूज़िक के साथ नुसरत फ़तेह अली खान ने पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट क्या बात है, क्या बात उसमें उन्होंने एक ना, हाँ, पर अल्टीमेटली उनको भी फ्यूजन पे जाना पड़ा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात बताता हूँ कि जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब गे बाय तो पीटर जॉन साहब उनका म्यूज़िक बनाया था। आप यकीन माने वो आज भी सुने ना, मतलब कि मतलब लगता है इसी ज़माने का है, हाँ। इंग्लिश म्यूज़िक सारा और खान साहब का वोकल, और आज भी लगता है कि कल की रिकॉर्डिंग है। सही बात। सूरत आवाज़, अच्छी सोच, स्पेशली सोच जो है वो अपने मुल्क के लिए सोचना, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप कंट्रीब्यूट किस तरह से कर सकते हो। इतने जज्बे से मिली नगमा, उसके अलावा यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करना, ये इतनी यंग एज में बहुत कम हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही होती है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि बस अच्छा हम अपने ऊपर फोकस करें, अपना फ्यूचर बनाएं किसी तरीके से, अपने गोल सेट होते हैं। लेकिन मैं हमेशा राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस को भी ये कहती हूँ कि आप लोग अपने गोल ज़रूर सेट करें, लेकिन अपने गोल्स में अपने मुल्क को लाजमी रखें। अगर आप एक लेट्स सपोज एक छोटी सी सोच के आपने अपना जो करियर है वो सिंगिंग में परस्यू करना है, तो आप ज़रूर करें, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन साथ में आप अगर ये रखें कि अपनी सिंगिंग से किस तरह से आपने पाकिस्तान के कल्चर को रिवाइव रखना है, आपने किस तरह से अपने कल्चर को प्रमोट करना है, तो ये जो एक सोच है, ये जो एक आपकी एफर्ट है, ये साथ मिल जाएगी और आपका मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है और इसी तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान को, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड समीन, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और इसकी वजह क्या होती है कि जब आपके पास अच्छा टैलेंट आएगा तो आप उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, तो आप इतनी अच्छी बातें जो आप सोचते हैं वो कहने के काबिल भी हो जाएंगे। बड़ा खूबसूरत दिन रहा, आज का दिन रहा। हम जो बहुत सीखने का अमल रहता है कि हमने मौसीकी के बारे में भी जाना, यंग टैलेंटेड सिंगर मुश्तबा हैदर भी हमारे पास आए, वहीं पे हमने जाना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें अता किए हैं, हर पाकिस्तानी को उन फंडामेंटल राइट्स का जानने का हक है। महम जमाल आई, उन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में एजुकेट किया, बताया, और ग्रेट लर्निंग सेशन था हमारा उनके साथ भी। और पूरा दिन जो है हम उसमें जो सीखते हैं, हम इंजॉय भी करते हैं, हम लर्निंग भी हमारी होती है राइजिंग पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से। तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग डे फॉर अस। और पाकिस्तान को तो हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे तो दिल से ये दुआ निकलती है कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे। और हम कहते हैं, क्या सबीन कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे मैं और सबीन फारूक। देखते रहिए पाकिस्तान के इस खूबसूरत टेलीविज़न से इसकी नशरियात, और आप अपने ख्यालात का भी इजहार करते रहिए अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। तब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।